चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पर आना है। सो क्या कह रहा है क्वेश्चन 95? एक यूएस इन्वेस्टर है और वो बोलता है कि मैं सेंसेक्स में इन्वेस्ट करना है। उसके पास 20 लाख डॉलर्स है और स्पॉट रेट दिया हुआ है, एक साल पहले स्पॉट रेट दिया है अभी। और सेंसेक्स का क्या था वैल्यू एक साल पहले और आज क्या वैल्यू है, एंड दे हैव आल्सो गिवन यू द इन्फ्लेशन फॉर यूएस एंड इंडिया। सो दे से, can you first tell me what is the nominal rate of return to the US investor? कैसे करेंगे, क्या करेंगे? सो उसने एक साल पहले जब इन्वेस्ट किया होगा तो कितने इंडियन रुपीस इन्वेस्ट किए होंगे? कैन आई से 20 लाख डॉलर्स इंटू 42.5, राइट? तो कितना हो रहा है वो? 8.5 करोड़। 8.5 करोड़ उसने एक साल पहले इन्वेस्ट किया होगा, राइट? और एक साल पहले सेंसेक्स की वैल्यू क्या थी? 3256, बराबर है। तो वो कितने सेंसेक्स के लॉट ले लिया होगा उसने? या तो आप डायरेक्ट ऐसा भी बता सकते हो ना कि 3256 8.5 करोड़ के टाइम इन्वेस्ट किया था। 8.5 करोड़ इन्वेस्ट किया था व्हेन द सेंसेक्स वाज 3256। आज सेंसेक्स है 3765, बरोबर है? तो क्या वैल्यू आ रही है? सॉरी, 15.63 कैसे हो गया सर? 8.5 करोड़ इन्वेस्ट किया जब सेंसेक्स था 3256। नहीं नहीं सर, आप पोर्टफोलियो वैल्यू बोलो ना। 9 करोड़ 82 लैक्स, ये इंडियन रुपीस में हो गया। अब वो फिर से उसको डॉलर्स चाहिए ना, तो आप उसको डॉलर्स पे कन्वर्ट करेंगे, विच इज 43.9, बिकॉज अब वो घर जाएगा ना डॉलर्स लेकर। तो 43.9 से उसको पहले डॉलर टर्म्स में लाइए, ये उसके डॉलर टर्म्स है। फिर आप बोल सकते हो कि उसने कितना रिटर्न कमाया। समझ में आया? तो जैसे अगर मैं आपको साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट 20 लाख डॉलर है, तो अमाउंट इन्वेस्टेड इन रुपीस will be 20 lakh dollars into 42.5, that is 8.5 crores. We invested when Sensex was 3256. Today Sensex value is 3765. Therefore value of portfolio will be 8.4 crores into 3765 upon 3256. तो आपने कुछ बोला मैम, क्या बोला? Therefore value of portfolio in dollar terms will be 982 8,777 अपॉन क्या रेट चल रहा है? 43.9। तो डॉलर टर्म्स में क्या वैल्यू आ रही है? 901। Therefore return will be 22,38,901 minus 20 lakhs upon 20 lakhs into 100, 9.5%। बना लो, सिंपल। फर्स्ट बिट,
सबका. The next is, what is the real depreciation or appreciation of rupees? Now I hope you understand. The words that are important here is nominal, real, because the difference between nominal and real is कि real में inflation आता है तब जाके nominal मिलता है. तो आपको inflation को हटाकर उसको एक बार बताना है कि क्या सच में क्या हुआ था. तो अभी आज मेरे को अगर real rate निकालना है तो मुझे पहले उसको inflation neutral करना पड़ेगा. अभी आज रेट 43.85 चल रहा है. इन्फ्लेशन वहां पर 1.05 था और इंडिया में 1.09. तो क्या रेट रियल आना चाहिए? फोर्टी टू पॉइंट टू फोर. देयरफॉर अप्रिसिएशन परसेंटेज एक साल पहले क्या था? 42.5. निकाल लो कितना आ रहा है. 6.1. ओके, निकाल लेंगे. रियल रेट इज इक्वल्स टू, कहीं पे ऐसा लिखना है तो लिख लेना कि रियल प्लस इन्फ्लेशन नॉमिनल होता है. डन. नेक्स्ट, परचेस पावर पैरिटी थ्योरम बोल रहे हैं वो के हिसाब से क्या रेट्स होने चाहिए थे. सो 1 ईयर अगो क्या था स्पॉट रेट? $1 इज इक्वल्स टू 42.5. so therefore India is a domestic country. Now as per purchase power parity theorem, 1 plus domestic inflation, 1 plus foreign inflation is equals to expected spot upon spot. What is domestic inflation? 9. और फॉरेन अपने को दो बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार बिड के लिए और एक बार ऑफर के लिए. तो अभी बिड का सॉल्व कर रहा हूँ. यस, 44, 44.12. और ऐसा ही ऑफर के लिए करना पड़ेगा. कितना है स्पॉट रेट? फोर्टी 44.2. देखो आज जो रेट होना चाहिए था वो होना चाहिए था 44.12, 44.2 रुपीस. कर लीजिए एज पर 1 ईयर अगो. पहले लिख लीजिए क्या रेट था.
डन सबका। डन। डी बिट क्या पूछा है उन्होंने? व्हाट इज द रियल रेट टू इंडियन इन्वेस्टर्स? नाउ अगेन दे वांट रियल नॉट नॉमिनल, सो पहले नॉमिनल तो निकाल सकते हैं। सो सेंसेक्स दिया है अपने को, सो पहले तो नॉमिनल रिटर्न आ जाएगा। बताइए आज सेंसेक्स क्या है? 3765, और एक साल पहले क्या था? अपॉन 3256 इंटू 100, 15.63। ये तो नॉमिनल है, लेकिन अगर आपको रियल चाहिए तो इसमें से क्या करना पड़ेगा? इन्फ्लेशन को हटाना पड़ेगा। क्या इन्फ्लेशन है इंडिया में? चलो तुमको फॉर्मूला भी बताया था, वैसे फॉर्मूला से भी करके दे सकते हैं। 1 प्लस रियल रेट इंटू 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट विल गिव यू 1 प्लस नॉमिनल रेट। रियल प्लस इन्फ्लेशन गिव्स यू नॉमिनल, बट ये 1 प्लस क्यों करते हैं? बिकॉज हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। सो nominal rate is 1.1563 and your inflation is 1.09, so 1 plus real rate कितना रहेगा? 6 पॉइंट कर लीजिए। डन एवरीबडी, सबका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसको नेटिंग भी बहुत बार बोलते हैं, नेटिंग नहीं, सेंट्रलाइज्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड ऑपरेशन बोलते हैं। मतलब क्या होता है पहले हिंदी में बता देता हूँ। बहुत बार क्या होता है, एक देश है और उसमें एक कंपनी है, उसका हेड ऑफिस है, और उसके 3-4 ऑफिस अलग अलग देश में। अभी क्या होता है, किसी ऑफिस के पास सरप्लस पैसा पड़ा है, किसी के पास डेफिसिट पड़ा है, तो एक ऑप्शन ये होता है कि जिसके पास भी सरप्लस सरप्लस पैसा है वो सब क्या करो, हेड ऑफिस के पास भेजो। हेड ऑफिस एक सिंगल करेंसी में उसकी इन्वेस्टमेंट करेगी, इंटरेस्ट कमाएगी और रिटर्न करेगी। या तो फिर जहां पर भी जो भी ऑफिस है वो वहीं उनकी ही करेंसी में इन्वेस्ट करे, इंटरेस्ट कमाए, और जो भी पीरियड दिया रहेगा उस पीरियड के बाद हेड ऑफिस को रेमिट करे। तो सवाल ये होता है कि क्या स्पेसिफिक ब्रांच ने अपनी सरप्लस कैश को अपने देश में अपनी करेंसी में इन्वेस्ट करके फिर ट्रांसफर करना, कि आज के आज हेड ऑफिस को दे देना और हेड ऑफिस को बोलना तुम ही सब कर लो? तो उसके ऊपर है कि भाई पैसा कहाँ ज़्यादा बनता है। तो लेट अस सी, सपोज यू आर अ ट्रेजरर ऑफ XYZ, जो कि आप यूके में है,
और आप जब यूके में हैं तो आपकी दो सब्सिडरी है, एक एम्स्टरडेम में और एक स्विट्जरलैंड में। और जो सरप्लस पैसा पड़ा है और अगले 3 महीने तक आपको ये पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। तो होल्डिंग कंपनी मतलब आपके पास 1.5 लाख पाउंड है। स्विस कंपनी जो है आपकी, वो मतलब स्विट्जरलैंड वाली, उसके पास इतने स्विस फ्रैंक्स है। और डच सब्सिडरी का मतलब होता है एम्स्टरडेम, उनके पास इतने यूरोज हैं। एक्सचेंज रेट्स भी उन्होंने आपको दे रखे हैं, और नीचे आपको अलग अलग इंटरेस्ट रेट्स दे रखे हैं कि आप जब भी डिपॉजिट करेंगे तो क्या रेट आपको लागू होगा। तो उसके बाद क्वेश्चन कहता है कि आपके बैंकर ने बोला है कि क्यों ना ये सारा सरप्लस जो है आप हमारे पास ही दे दीजिए, हमारे पास हम ही इन्वेस्ट कर लेंगे। तो क्वेश्चन कहता है ऐसा तो क्या इंटरेस्ट रेट अपन ने अपने बैंक से मांगना कि वो जो अपनी दो सब्सिडरीज है वो रेडी हो जाए कि भाई हम नहीं, आप ही इन्वेस्ट करो, आज के आज हम ही आपको पैसा दे देते हैं। तो 1-2 मिनट अगर आपको रीड करना है तो, ना तो मैं तो कर दूंगा अभी। तो क्या आप ये मानते हैं कि आप जो हैं वो यूके में हैं और आपकी करेंसी पाउंड है ना? अब वो जो स्पॉट रेट्स दिए हैं उसको क्या आप फॉरवर्ड में भी अपन करके पहले रेडी रख लेंगे, क्योंकि लगेगा ही वो कभी ना कभी। तो जैसे पहला स्पॉट रेट क्या है, 1 यूरो इज इक्वल्स टू 0.6858, 0.6869 पाउंड्स, राइट? और आपके पास स्वैप पॉइंट्स दिए हुए हैं उन्होंने, आपको क्या करना है, वो ऐड करना है। तो फॉरवर्ड रेट 1 पाउंड इज इक्वल्स टू, बोल दीजिए, 6895। ये ऐसा, ये पहला एक सेट बन गया आपका। फिर एक और एक है, स्पॉट रेट 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 2.3295, 2.3326 CHF। और फिर आपको फॉरवर्ड दिए हैं उन्होंने, ये फॉरवर्ड आपको लेस करने पड़ेंगे, कर दीजिए, 305253, हाँ, 98, ऐसा। तो कैसा है, ये अपना पूरा रेडी हो जाता है, फिर इसको टेंशन नहीं रहता, राइट? अब एक एक करेंगे, आप थोड़ा सा लीड लीजिए क्योंकि मेरे को फिर क्वेश्चन दिखता नहीं है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हॉलैंड की, मतलब एम्स्टरडेम। और एम्स्टरडेम की करेंसी क्या है, यूरोज, राइट? तो कितना सरप्लस पैसा पड़ा है आपके पास, सॉरी, 14,50,000 यूरोज हैं आपके पास। अब उन्होंने आपको एक तरह से पूरा डब्बा दिया है कि कितना पैसा रहेगा ना तो क्या ब्याज मिलेगा। तो पहले तो यूरो की कॉलम देखो, सिर्फ यूरो की कॉलम, और अब देखो 14,50,000 हो तो मुझे क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल है, 2%। सो अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे 2% है तो इंटरेस्ट अमाउंट में कितना कमाऊंगा, 14,50,000 इंटू 2% इंटू 91/360। क्वेश्चन में बोला है उन्होंने 7,330 यूरोस। तो आपके पास टोटल यूरोस कितने हो गए, 14,57,330.56 इतने यूरो आपके पास हो गए, बराबर, एवरीबडी। और अब आप ये यूरोस को 91 डेज बाद अपने हेड ऑफिस भेज देंगे, आपको यूरो बेच देने हैं। तो देयरफॉर
आफ्टर 91 days amount in pounds will be 1457330.56 into 0.6895. तो बताइए कितना होता है? 1004, एक फिर से मैम, 100482942। बताइए कितना क्लियर हो गया? हॉलैंड का सबको एकदम क्लियर है क्या सर? उसके बाद स्विट्जरलैंड। अब थोड़ा बताइए, स्विट्जरलैंड की करेंसी है CHF, आपके पास कितना पैसा पड़ा है CHF? ओके, तो अभी आपको सिर्फ स्विस फ्रैंक्स देखना है, और स्विस फ्रैंक्स की कॉलम में देखकर बताइए कि 19 लाख का अराउंड पैसा हो तो क्या रेट लगता है? 0.5। ये ऐसा दिया हुआ है, आप डिवाइड बाय 100 नहीं किया। हाँ, therefore interest is equals to 1996 154 into 0.5% into 91 upon 360, 2522.92 CHF. Therefore total amount in CHF 1998 676 point, बरोबर एवरीबॉडी। अब कोट उल्टे हैं तो मुझे 2.3098 डिवाइड करके लेना पड़ेगा। यस, सो आफ्टर 91 days amount in pounds will be 1998676.92 divided by 2.3098 3098। तो ये कितने पाउंड्स होते हैं? 865303.02। ये इतने पाउंड्स होते हैं। ये दूसरे सब्सिडरी का हो गया। अब अपन खुद यूके, अपने खुद के पास कितने पैसे पड़े? 1.5 लाख पाउंड। हमारे लिए देखिए, अब सिर्फ पाउंड देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? 1%। बहुत दे रहे हैं ये लोग इंटरेस्ट। सो 1.5 लाख पाउंड इंटू 1% इंटू 91 अपॉन 360, therefore total pounds 150 1, सॉरी मैम एक बार, 0.17। कहना इसे, इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसे ही। तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं ऐसा बोलूं क्या? therefore total pounds आफ्टर 91 days मेरे पास है, अब पहले इधर कर लेंगे, 1004829 1004829.42 प्लस 865303.02 प्लस 150379.17। इतना पाउंड आपके पास हो सकता है अगर सब अपने अपने जगह पे करेंगे तो। बोलिए टू क्या क्या? इतना पैसा बनेगा। ये कब बनेगा? सब ने अपने जगह घर, अपने घर में इन्वेस्ट करना और मेरे को 91 डेज के बाद देना। तो ये तो ट्रेजरर ने ढूंढ लिया कि अगर मैं किसी को फोन ही ना करूं, किसी को छेड़ना ही नहीं अपने को, उसको बोलना बेटा करो अपने हिसाब से, तो ऐसा होने वाला है। तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था? तो अब मैं यूके से क्या ऐसा इंटरेस्ट रेट मांगू कि मैं सबको बोल सकता हूं कि डरो मत, पैसा उतना ही बनेगा, बट तुम मुझे आज ही दे दो, मैं ही कर लेता हूं। बराबर है ना? तो अब समझो आज के आज ही अपने सब अपने को भेजने वाले हैं अभी। नाउ नाउ इफ द अमाउंट
is remitted today only. तो जरा फिर से एक बार, हॉलैंड के पास मुझे बताओ कितने यूरोस थे? राइट, और वो कन्वर्ट करेगा आज क्या रेट है? 6858, 6858, तो कितने पाउंड्स बन जाएंगे? 9944, बस। फिर है स्विट्जरलैंड, उसके पास कितने CHF है? 1996, 154। और हमारे लिए जो कन्वर्जन रेट रहेगा वो क्या रहेगा? 2 पॉइंट, नहीं नहीं, पहले स्पॉट रेट क्या है? 3326, 2.3326। मैं यहाँ पे ऐसे जानबूझ से लिखूँ क्या, इसमें डिवाइड करना है बोल के? नहीं तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे अपन। 855, 763, बरोबर है? पॉइंट भी है क्या, बोलो? 53। और यूके वाला जो है, अपने पास कुछ 1.5 लाख पाउंड था, उसको तो कन्वर्ट ही नहीं करना, वो तो हमारे पास ही है। तो आज के आज लोगों ने भेजा तो इतने पाउंड होंगे, बताओ कितने? 20 लाख, जीरो क्या भाई, एक और जीरो, 0.53। आज के आज इतने पाउंड है। अब मुझे बताओ, वो दोनों स्विट्जरलैंड और हॉलैंड वालों को अगर मनाना है तो उनको क्या बोलना पड़ेगा कि देखो आज अगर तुमने मुझे भेज दिए ना तो ये इतने ही पाउंड्स होंगे, लेकिन अपने को करने कितने? बट आफ्टर 91 days we should have how much? 2020511.61 pounds. Agreed? Therefore, interest amount we want to earn, आराम से कीजिए, ऐसा कुछ घाई नहीं, इतना इंटरेस्ट कमाने का है अपने को। टू जीरो थ्री थ्री, डर गया ना मैं, 2033, ऐसा इतना अगर अपने को कोई दे देगा तो हम क्या बोल देंगे, चलता है आज क्या स्पॉट भेजो, मैं मैच्योरिटी में इतना करके दे रहा हूं। देयरफॉर इंटरेस्ट रेट जो हम डिमांड करेंगे, आप कितनी इन्वेस्ट करेंगे आज अमाउंट? 200173.53 इंटू X% इंटू 360/91, क्योंकि हमें एनुअलाइज करना है। दैट शुड गिव मी 20338.08। देयरफॉर X विल कम टू, खत्म। बहुत छोटा क्वेश्चन था, आराम से बताइए। क्यों? थ्री सिक्सटी करके भी आ रहा क्या? कि ये इक्वेशन गलत बनाया अपन, एक काम करो वाला, अरे ये क्या हट रहा ही नहीं, तो ये इंटू 360/91 जाने दो, पहले इस पे क्या रेट मिलना चाहिए कि मेरा वो होना चाहिए, वो करके देखो ना। 10.16 इंटू 360 डिवाइड बाई 91, नहीं ना, इंटू 91/360,
बराबर है फिर। मेरे को ऐसा बोलना है कि अगर हमारा राइट है तो ये अमाउंट पे जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 91/360 वो इंटरेस्ट अमाउंट आती है क्या? मैं क्या बोल रहा समझ रहा है क्या सर? हाँ, बस उतना करके देख लो, आ रही है क्या? नहीं आ रही ना, देखो। मैं डर गया हूँ अभी। अभी नहीं नहीं, 0.25% आया समझो। फिर अपन वो अमाउंट जो 200173 है, उस पे 0.25% इंटू 91/360 कर है, तो वो आता क्या? नहीं ना, अपने को तो 91 डेज के लिए चाहिए ना, ऐसा क्या रेट आना चाहिए? क्या बोला समझा ना? लड़का बोल रहा नहीं, अपने को मालूम है, करके दे बोले पूरा। तब मैं बोल रहा हूँ ना, ये वाला स्किप ही कर दो। तो ये क्यों ना बोल रही फिर? ऐसा करो ना इसको, ऐसा। अभी 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 एक्स आएगा आपका, बोलो। अब बोलो एक्स की वैल्यू। कितना आ रहा है मैम? 40.19। जय हे, जय। 4 पॉइंट है क्या? 4.002। तो 4.02 इज द राइट आंसर। करके देखो अभी, बराबर वो अमाउंट पे 4.02% फॉर 91 डेज उतनी इंटरेस्ट आती क्या? कहाँ पे मैम? हाँ, इसके वजह से हो रहा है वो। अभी देखो भला 4 आता है क्या? चलिए, हो गया, कर लीजिए।
एवरीबडी देखो, क्वेश्चन नंबर 75 इज सेम, चेक कर लो। यू वांट टू ट्राई, यू कैन, इट हैज नंबर्स डिफरेंट। करना है क्या? ना बोल रहा हूँ, करो। क्वेश्चन नंबर 75 बोला ना मैं। क्वेश्चन 75 ट्राई कीजिए प्लीज। सेम है, द नंबर्स आर चेंजिंग, इफ यू कुड डू इट क्विकली। नंबर्स भी सेम है? नहीं ना मैम, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड ऑल एवरीथिंग इज आर डिफरेंट। वो पर नंबर पूरे हिल जाएंगे। कर रहे हो क्या? कर लीजिए। चलिए, डन। तो क्वेश्चन नंबर 75 आपने ट्राई किया, क्या आ रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट? 4.01, 4.02, 4। परफेक्ट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 86 पर आप आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन 86 कहता है, मर्सी इज अ फॉरेक्स डीलर विद एन एक्सवाइजेड बैंक, और उसने नोटिस किया कि ये कैनेडियन डॉलर्स है और ये जर्मन डॉइचमार्क्स है। एक्सचेंज रेट दिया है, इंटरेस्ट रेट दिया है। assuming that there is no transaction cost, determine what is the interest rate parity. Second, अगर सच में इशू है तो फिर क्या हम पैसा बना सकते हैं अगर हमारे पास 1 मिलियन कैनेडियन डॉलर्स है तो अब सबसे पहले मेरे को क्या रेट दिया हुआ है? यस, 1 DM is equals to 0.775 Canadian dollars. Therefore, Canada is a domestic country, right? नहीं? Now, as per covered interest arbitrage, LHS is equals to 1 plus domestic. So, what is domestic? कितना दिन का है? 3 months है। 3 डिवाइड बाय 12, बताइए। 1.0225 कैनेडियन डॉलर्स, और RHS इज फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट 1 प्लस फॉरेन, 0.780, 0.775, 107 into 3 by 12। 2। तो हम देख सकते हैं कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। इससे ये क्लियर हो रहा है कि पैसा बनने वाला है, और पैसा कहाँ बनेगा? फॉरेन कंट्री में इन्वेस्ट करके, राइट? तो उन्होंने बी बेट में वही बोला है कि अगर सच में ऐसा आर्बिट्राज प्रॉफिट आपको लगता है बनता है, तो समझ के चलिए कि आपके पास 10 लाख कैनेडियन डॉलर्स है, और उसको हमको प्रूफ भी करके बताओ। वेरी अर्ली शी सेज, कर लेंगे। अब क्या है मैम, LHS। सो आपके पास क्या है? 10 lakhs Canadian dollars, right? And if you invest in your own country, the interest rates are, आराम से बताइए। हाँ, और अगर समझो अपन उधर लेके जाते हैं 10 lakhs कैनेडियन डॉलर, तो पहले तो स्पॉट पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या स्पॉट रेट है?
1290 DEM, ऐसा। फिर वहाँ पर आप इतना इन्वेस्ट करेंगे, 1290,322.58 इंटू वहाँ का रेट क्या है 7%, इंटू 3/12। सॉरी मैम, फिर टोटल कितना पैसा होता है? 13, हाँ, 90, हाँ, ना इसको फॉरवर्ड रेट क्या चल रहा है अपना? 0.780 ना, तो 1312,903.22 कितना कैनेडियन डॉलर्स? 064। तो आप देख सकते हैं पैसा कहाँ ज़्यादा बन रहा है, फॉरेन। कर लीजिए।
डन सबका। करेंसी स्वैप हो गया क्या? ये भी नहीं हुआ है ना? तुमने बोला नहीं मुझे, तुम बोले हो गया हो गया हो गया। ये कहाँ हुआ फिर? ये मेरे ध्यान में आया बिकॉज ये कुछ अलग है, इसीलिए। ओके, अभी लंबा है बट ये ओके, एकदम पेशेंस। अब ये क्या है? इस कंसेप्ट को कहा जाता है करेंसी स्वैप्स। करेंसी स्वैप, करेंसी स्वैप का मतलब है, थोड़ा सोचिए, आप एक जापानीज कंपनी है और आपको इंडिया में काम करना है, औरंगाबाद में प्लांट डालना है। और एक औरंगाबाद की कंपनी है, उसको टोक्यो में कुछ काम करना है। तो थोड़ा सोचिए, अगर कोई जापानीज कंपनी यहाँ आएगी, उसको बिजनेस करना है, उसको लोन चाहिए, तो वो इधर की बैंक को क्या करेगी? अप्रोच करेगी। जब एक जापानीज बैंक इंडिया की कोई बैंक को अप्रोच करेगी, तो उसको कंफर्म हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा एज कंपेयर टू एक इंडियन कंपनी उधर जाए। वाइस वर्सा, अगर एक औरंगाबाद बेस्ड कंपनी है जो टोक्यो में जाकर जापान की नोम्यूरा बैंक है उसमें लोन के लिए अप्लाई करती है, तो उसको हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा ही लगेगा एज कंपेयर टू कोई जापानीज बैंक कंपनी जापान में लोन के लिए अप्लाई करे। तो करेंसी स्वैप होता क्या है? एक नोशनल अमाउंट डिसाइड की जाती है। तो लेट अस से फॉर एग्जांपल वो नोशनल अमाउंट है 80 करोड़ रुपए, 80 करोड़। और समझ लीजिए जो दो कंपनीज है वो इंडिया की एक कंपनी और एक यूएस की कंपनी। यूएस की कंपनी को यहां आना है, इंडिया की कंपनी को यूएस में जाना है। अब करना क्या है? 80 करोड़, अगर $1 इज 80 रुपीज, इज इक्विवेलेंट टू $1 करोड़। तो नोशनल अमाउंट क्यों बोल रहा हूं मैं? इंडियन कंपनी यहां पर 80 करोड़ इंडियन रुपीस का लोन लेगी, जबकि इंडियन कंपनी को इंडियन लोन नहीं चाहिए। कौन सा लोन चाहिए? डॉलर वाला चाहिए। डॉलर वाली कंपनी, मतलब यूएस वाली कंपनी, डॉलर डिनोमिनेटेड लोन लेगी 1 CR डॉलर्स का, जबकि उसको डॉलर वाला लोन नहीं चाहिए, रुपीस वाला लोन चाहिए। तो अब आप देख सकते हैं जो एक्सचेंज रेट चल रहा है, इक्विवेलेंट दोनों ने अपने अपने देश में अपनी अपनी करेंसी में लोन लिया। कारण ये, क्योंकि उनको वो सस्ता गिरेगा। अब वो करेंगे क्या? ईएमआई आएगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, तो वो इंटरेस्ट जो है वो स्वैप करेंगे। स्वैप करेंगे मतलब अब समझा क्या? इंडियन कंपनी जो है उधर जो डॉलर का लोन लिया है उस पर डॉलर का इंटरेस्ट चुकाएगी, और इंडियन कंपनी जो है वो यहां पर इंडियन रुपीस में चुकाएगी। ऐसे वो स्वैप पेमेंट्स, जब अपने रिस्पेक्टिव करेंसीज में पेमेंट स्वैप करेंगे ना, तो दोनों को फायदा होता है। वो कैसे होता है ये सबको समझना है, तो देखिए 2 मिनट। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड इंटेंड टू बोरो $2 लाख एंड $2 लाख इन येन रिस्पेक्टिवली फॉर 1 ईयर। अभी जो रेट दिए हैं वो आपको दिख रहा है, और जो एक्सचेंज रेट चलेगा वो चलेगा $1 इज इक्वल्स टू 120 येन। उन्होंने बोला कि अपन एक स्वैप करते हैं, अंडर विच इट इज एग्रीड कि बी will pay A 1% over the yen loan interest, which the later will have to pay as a result of agreed currency swap, whereas A will reimburse interest to B only to the extent of 9. Now, keeping that the exchange rate remains constant, can you state सच में गेन होता है कि नहीं होता? अभी आप 2 मिनट एकदम आराम से क्वेश्चन को पढ़ो, फिर मैं आपको एक दो जनरल क्वेश्चंस पूछता हूं, मुझे समझना है कि आपको समझा क्या।
सब लोग स्क्रीन पे ज्यादा देखना। यहां पर आपने देखा क्या, ये क्या बोल रहे हैं, इंटेंट्स टू बोरो। मैं ना जानबूझ से ऐसा लिखता हूं, इंटेंशन ऐसा लिखता हूं, आप एग्जाम में मत लिखना ऐसा। ए लिमिटेड इंटेंट्स टू बोरो $2 लाख। इस स्टेटमेंट से क्या ये आप सब एग्री करते हैं, इसका मतलब ये ए लिमिटेड जापान की कंपनी है? क्योंकि सम इतना कंफ्यूजिंग है, आप बाद में मुझे पूछेंगे, मैं बाद में कर नहीं पाऊंगा अभी टाइम की वजह से। मैं बोल रहा हूं कि मेरे को डॉलर में लोन लेना है, मेरी इच्छा है ऐसी, मतलब मैं एक्चुअली कहाँ है, जापान में हूं, तभी तो मुझे डॉलर में घुसना है ना। मैं ऐसा ब्रैकेट में लिखता हूं, मैं हूं जापानीज कंपनी, कंपनी भी लिख देता हूं, तो कंट्री हो जाएगा। और बी लिमिटेड इंटेंड्स टू बोरो $2 लाख, इंटू एक्सचेंज रेट चल रहा है 120 ना, तो दिस कम्स टू व्हाट, 2 crore 40 lakh येन इक्विवेलेंट। तो इसका मतलब ये कौन है, ये यूएस कंपनी। अब थोड़ा ध्यान से स्क्रीन पे देखिए, अगर आपको ये समझ गया ना, आपको जीवन भर समझ जाएगा। आप बोल रहे हो सर ए लिमिटेड एक जापानीज कंपनी है और उसको डॉलर में लोन लेना है, तो डब्बे को देखिए, ए लिमिटेड अगर डॉलर का लोन लेगी तो उसको 9% गिर रहा है, दिख रहा है कि नहीं? आपको ये स्वैप में आने की जरूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट कोई बैंक को अप्रोच किया, बैंक ने बोला 9%। बी लिमिटेड एक यूएस कंपनी है, वो गई टोक्यो, उसने बैंक को पूछा मेरे को है ना यहाँ पे धंधा करना है, तो येन लगेगा, येन लोन दो। तो उसको क्या बोला, तेरे को 8% लगेगा। एग्रीड है ना, एग्रीड है ना? तो इनको खटक रहा है, इनको लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, क्यों? क्योंकि मैं बाहर का हूं। तो ये क्या बोलते हैं, अब अपन क्या करेंगे, सामने वाले के लिए अपनी ही करेंसी में लोन लेंगे। क्या समझ में आया क्या मैं क्या बोला, एवरीबडी? तो अब ये देखो, मैं ऐसा लिखता हूं, वॉट दे विल एक्चुअली डू, वो करेंगे क्या। देखिए ऊपर वाले स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इच्छा क्या है, अब वो क्या बोल रहा हूं मैं, वो एक्चुअल में क्या करेंगे। एक्चुअल में ए लिमिटेड विल बोरो इन येन 2.4 crores येन एट, बताइए ए लिमिटेड बीना जापानीज कंपनी, अगर वो येन में लोन लेता है तो उसको 5% में बैठता है, बरोबर। बी लिमिटेड विल बोरो इन डॉलर्स, हाउ मच, $2 लाख। बी लिमिटेड अगर डॉलर में लोन लेता है तो उसको 10% में गिरता है। बताइए, आप बोलोगे सर उसकी इच्छा थी कॉमर्स लेने की, उसने साइंस ले लिया, कैसे उसका पर्पस सॉल्व हो रहा है? तुम देखो ना, मैं अभी जादू तो देखने के लिए 5 मिनट तो लगेगी ना। पहले तो ये दोनों स्टेटमेंट्स को समझ लो, इंटेंशन और व्हाट दे वांटेड टू डू, ये क्लियर है क्या? तो अभी दोनों ने अपने अपने देश में क्या किया, अपनी अपनी करेंसी में अपना नाम लेके लोन ले लिया। अभी वो एक ब्रोकर को मिलते हैं, और ब्रोकर बोलता है मैं तुमको स्वैप अरेंज करके देता हूं। स्वैप अरेंज करने का मतलब यह है, सुन लीजिए मेरे ध्यान से, ए लिमिटेड ने जो अपने देश में लोन लिया है मैम, वो तो उसको चुकाना ही है। बी लिमिटेड ने जो अपने देश में लिया है वो उसको चुकाना ही है। साथ ही साथ ए को बी को हर ईएमआई के डेट पे कुछ पेमेंट करना है, और बी को ए को हर ईएमआई के पेमेंट पे कुछ डेट पेमेंट करना है। इसका मतलब सुन लीजिए, जब भी स्वैप होता है आपके 3 व्यवहार होते हैं। 3 व्यवहार कौन से हैं, एक प्राइमरी जो लोन पे आप खुद अपना ईएमआई भरेंगे, दो स्वैप आउटफ्लो
जो आप सामने वाली पार्टी को एक पेमेंट करेंगे, और 3 स्वैप इनफ्लो, जो सामने वाली पार्टी आपको एक पेमेंट करेगी। आपके बैंक अकाउंट में 3 व्यवहार होंगे, मैं फिर से एक बार कह रहा हूं। एक, जो आप अपनी बैंक को पेमेंट करेंगे। 2, जो आप सामने वाली पार्टी को पेमेंट करेंगे। 3, जो सामने वाली पार्टी आपको पेमेंट करेगी। उसके लिए भी 3 ही कार्यक्रम है। एक, जो वो अपनी बैंक में पेमेंट करेगा। 2, जो सामने वाली पार्टी को देगा। और 3, जो सामने वाली पार्टी आपको देगी। एग्रीड है? तो वो क्या होने वाला है, ये तो पता चल गया दोनों को कि अपने को अपने ही घर में, अपने ही देश में, अपने ही बैंक को क्या रेट देना है। अब वो दोनों ब्रोकर को मिले और ब्रोकर ने क्या बोला, तुम दोनों को एक दूसरे को क्या देना है, तो वो स्टेटमेंट नीचे लिखा हुआ है। अब इधर देखिए, स्वैप अरेंजमेंट। स्वैप अरेंजमेंट क्या बोला है, मैं इसको पढ़ता हूं। वो बोले, बी लिमिटेड विल पे ए लिमिटेड 1% ओवर द येन विच द लेटर हैव टू पे। बस ये इतना सेंटेंस पढ़कर मुझे बताओ, बी ए को कितना देगा। बी ए को कितना देगा, ये सेंटेंस में लिखा है, बी ए को कितना देगा। इंग्लिश है, माय गॉड। रबिश आंसर। नो, थिंक फिर से। बी लिमिटेड विल पे ए लिमिटेड 1% ओवर एंड अबव द येन लोन विच द लेटर हैव टू पे। अब ये विच द लेटर मतलब कौन, ए लिमिटेड। तो वो ये कह रहे हैं, ए लिमिटेड खुद जाता येन में लोन लेता तो उसको कितना मिलता है, 5% पे। बी उसको 5 के ऊपर एक 6% देगा। मतलब बी लिमिटेड विल पे 5 + 1 6% ऑन येन। अब ध्यान से देखो, ए क्या बोलता है। ए बोला, बी मैं तेरे को सिर्फ 9% ही दूंगा, लिखा हुआ है उन्होंने। ए विल पे 9%, बराबर। अब आप सब मैजिक के लिए तैयार हैं। कंपनी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, बरोबर। टेल मी, फिर से आपके लिए लिखता हूं, इनका इंटेंशन क्या था। व्हाट वाज द इंटेंशन, व्हाट वाज द इंटेंशन ऑफ ए लिमिटेड, टू बोरो डॉलर्स, टू बोरो डॉलर्स। और इसका इंटेंशन क्या था, येन, बरोबर है, पक्का। तो अभी इनका प्राइमरी आउटफ्लो क्या है, प्राइमरी आउटफ्लो। इंटेंशन से क्या होता है, इन्होंने एक्चुअल में क्या किया, ए ने एक्चुअल में क्या किया, येन ले लिया। कितने पे, देखिए मैंने कितना क्लियर लिखा है, कितना और कितना भर रहा है वो, 5% येन पे भर रहा है, 5% येन पे भर रहा है। और भाई साहब ये बी क्या कर रहा है, 10% डॉलर पे भर रहा है। ये इनका प्राइमरी है। अब दूसरे दो क्या है, स्वैप इनफ्लो और स्वैप आउटफ्लो। ध्यान से देखना, कुछ भी हो जाएगा। तो नेट आउटफ्लो क्या होता है, स्वैप इनफ्लो, ये नीचे जो दो वाक्य देखे इसको देखना है। ए बोला, मैं तेरे को 9% डॉलर पे दूंगा, मतलब कहना है इससे बी को 9% मिलेगा, तो मैं बी के इधर लिखना चाहिए और ए के इधर लिखना चाहिए। और बी बोला, मैं तेरे को 6% येन पे दूंगा, तो इसको 6% येन पे मिलेगा। एग्रीड है क्या? अब मेरे को बताओ, ये 3 देखने के अपने को, बराबर। करेंसी को अभी 2 मिनट के लिए देखो ही मत, पहले मेरे को बताओ टोटल आउटफ्लो कितना है। 5 + 9 -6, यस और नो दादा। आउटफ्लो 5
आउटफ्लो 9 -6, तो 5 + 9 -6 कितना हो रहा है? 8%। इधर 10 + 6 माइनस, ये इनका क्या है? नेट आउटफ्लो। अब देखो, अगर ये स्वैप जैसा कुछ कॉन्सेप्ट होता ही नहीं और ये अपना अपना खुद ही शाणा बनते, तो डब्बा आपके पास है, ए लिमिटेड को अगर लोन लेनी होती तो कितने में गिरता, और बी को लेनी होती तो देख लीजिए, टड़ा, दोनों को 1-1% बच गया। क्यों? क्योंकि दोनों ने क्या किया, अपने अपने देश में लिया, और ब्रोकर ने ऐसे स्वैप के रेट्स रखे कि दोनों को इसका फायदा होता है। अब ये मैजिक तो आपको समझा है, ये तो सच में दोनों को 1-1 टका का फायदा हो गया। ये टके का फायदा ब्रोकर ने कैसे डिसाइड किया कि कैसे रेट होना चाहिए, इसको भी देखना है अपने को आने वाले समय में। बहुत टाइम है अभी दिवाली तक। अभी सिर्फ इतना समझना है आपको कि क्या ये आपको समझ में आया कि विदाउट स्वैप अगर ये खुद से चल जाते तो इनको 9 और 8 देना पड़ता। आज इन्होंने स्वैप का थ्रू गया तो 9 और 8 के जगह पे 8 और 7 बैठा, मतलब 1-1% का फायदा हुआ। अभी अगर कोई स्मार्ट बच्चा है, उसके दिमाग में सिर्फ ये एक ही बात होनी चाहिए कि हाउ कैन यू एड लेस येन एंड डॉलर्स। तो वो रूपी टर्म्स में मैं वो भी प्रूव करके अभी देने वाला, 2 मिनट में पूरा इधर उधर कर दूंगा। पहले ये वाला पार्ट आपको समझा क्या, अभी 2 मिनट इधर देखिए, मेरे को इतना रीड करके बताइए, आपको पूरा समझा के, आप 3-4-5 मिनट लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ये मैंने जो लिखा अब ये क्लियर है क्या? देखो एक बार, उसकी क्या इच्छा थी, उसने क्या किया, और बाद में क्या स्वैप अरेंजमेंट हुआ, क्या वो बराबर से मैंने डब्बे में लिखा कि मैंने कहीं आपको एड़ा बनाया? देखिए जरा, क्या इच्छा थी, क्या किया, और स्वैप कैसे अरेंज हुआ। बराबर है, सच्ची। अब बात रही कि सर ये अपन कैसे ऐसे, सिर्फ इतना ही है कि येन और डॉलर्स को आप कैसे कर सकते हैं, तो हम प्रॉपर कन्वर्ट करके भी देखते हैं। ध्यान से देखना, पहले ए लिमिटेड का प्रूफ करता हूं। नंबर्स आपके ध्यान में रहने चाहिए, स्क्रीन पे देखिए। समझो ये विदाउट स्वैप जाता, एक ही इच्छा क्या थी, कौन सा लोन लेने की? बहुत बढ़िया, डॉलर। तो कहना इसे, $2 लाख पर वो 9% भर के खत्म हो जाता। लेकिन उसने ये नहीं किया, उसने बोला मेरे को स्वैप खेलना है। अब स्वैप में देखिए क्या क्या हुआ। पहला था प्राइमरी आउटफ्लो, भाई को डॉलर में जाना था, लेकिन भाई ने क्या किया, येन में लोन लिया। तब उसको येन पे चुकाना पड़ेगा। कितने येन का लोन लिया उसने? 2.4 करोड़, और उस पे कितना दे रहा है वो? बताइए। 12 लाख येन, बरोबर। फिर स्वैप इनफ्लो है, बताइए उसका स्वैप इनफ्लो क्या है? 2.4, 2.4 करोड़ पे 6%। अब ये क्या है? इनफ्लो है। अच्छा, 14 लाख, ये नहीं ना?
और एक है स्वैप आउटफ्लो। अब वो जो आउटफ्लो है वो डॉलर्स में, बरोबर है, तो उसको अपन येन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि $2 लाख पे मैं तेरे को 9% देना हूं, मैंने उसे प्रॉमिस किया था। और रेट क्या चल रहा है कन्वर्जन का? हाँ, तो कहना है से ये पूरा येन में आ गया। अब मेरे को नेट आउटफ्लो बताओ। 19 लाख। तो मैम यही नेट आउटफ्लो अब मैं आपको बोलूं मुझे डॉलर्स में बता देना, तो डिवाइड बाय आप 120 करेंगे, 240, $16,000। बट ये देख, विदाउट स्वैप किया तो $18,000, और विदाउट स्वैप स्वैप के साथ गया तो $16,000। तो नेट बेनिफिट कितना हुआ तेरे को? $2,000 का। और अपनी लोन अमाउंट क्या थी? $2 लाख की। देयरफॉर गेन अगर परसेंटेज में निकाला जाए, क्लियर? SI बी लिमिटेड का भी प्रूव करने का है तो कर सकते। मुझे मालूम है करना नहीं है आपको, बट बी लिमिटेड की इच्छा क्या थी, किस पे लेने का? येन की इच्छा थी, बट लिया उसने डॉलर्स पे। तो $2 लाख पर कितना भर रहा है वो? 10%। कितना हो रहा है मैम? फिर उसका स्वैप आउटफ्लो कितना? स्वैप आउटफ्लो उसका ये देखिए यहाँ पर है, 6% ऑन। दिख रहा है ना स्वैप आउटफ्लो बी लिमिटेड का? ये इधर देखने का, बी लिमिटेड स्वैप आउटफ्लो 6% येन। तो 2.4 करोड़ पे 6%, और वो डॉलर्स में कन्वर्ट कर देना, बरोबर। और स्वैप इनफ्लो क्या है देखो, दिख रहा है आपको स्वैप इनफ्लो कितना? 9%। हाँ, ये सब हुआ स्वैप के साथ। अगर वो सोचता कि यार ये स्वैप के चक्करों में नहीं गिरना, अगर वो विदाउट स्वैप जाता, बताओ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या हो जाता? कितना परसेंट? 8%। कितने पे? $2 लाख पे 8%। सो आप देख सकते हैं नेट गेन $16,000 माइनस विच कम्स टू, बराबर है। और फिर तुम उसको चाहिए तो फिर से येन में कन्वर्ट करेंगे, देयरफॉर गेन इन येन, करो कन्वर्ट। 2 लाख 40 येन, और तुम्हारा लोन अमाउंट था 2.4 करोड़ येन। ऐसा, समझा? ऐसा ही अपने को आगे दिवाली में सीखना है, इंटरेस्ट रेट स्वॉप्स। इसमें क्या होता है समझिए थोड़ा। एक व्यक्ति के पास रहता है फिक्स रेट पे लोन लिया हुआ, और एक के पास रहता है फ्लेक्सिबल रेट। अभी होता क्या है, फ्लेक्सिबल वाले को चाहिए कि मुझे को फिक्स रेट चाहिए, और फिक्स रेट वाले को चाहिए मेरे को फ्लेक्सिबल चाहिए। तो वो लोन ले लेते हैं अपने अपने बैंक में। जैसे अपन दोनों इंडिया में ही है, इसने एचडीएफसी से फिक्स रेट लिया, मैंने एक्सिस बैंक से फ्लेक्सिबल लिया। अब वो फ्लेक्सिबल पे क्यों जाना चाहता है? उसका परसेप्शन ये है कि इंटरेस्ट रेट्स गिर रहे हैं, गिरेंगे फ्यूचर में तो मैं फायदा लूंगा। मैं फ्लेक्सिबल हूं, मुझे क्यों फिक्स पे जाना है? मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, इसके पहले मैं फिक्स कर दूं। तो अभी हम ब्रोकर को मिलेंगे, ब्रोकर हमें एक स्वैप अरेंज करके देगा, तो मेरे को है ना 3 पेमेंट्स करने पड़ेंगे। एक जो मैंने पहले से फ्लेक्सिबल किया हुआ है। अब सुनो, आपको समझ रहा है क्या क्या है स्वैप? मैं बैंक को मेरा फ्लेक्सिबल तो कर रहा हूं, मेरे को उससे
एक फ्लेक्सिबल इनफ्लो आएगा। तो होता क्या है, मेरा प्राइमरी फ्लेक्सिबल का आउटफ्लो और स्वैप का फ्लेक्सिबल इनफ्लो सामने सामने सेट ऑफ देता, और मैं उसको एक फिक्स स्वैप देता हूं, तो नेट नेट मेरे को फिक्स में कन्वर्ट हो जाता हूं। सेम वैसा ही बस। तो ये ए का है, बी का है, और ये पूरा आपका डब्बा है। चलिए अच्छी तरह से पूरा बना लीजिए। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स भी है, करेंगे उसको भी, कर लीजिए।
Done. That's it. Meet you in the next lecture.